गांव में सठिया नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक बहुत ही बड़ा बंगला था और व्यापार उसे विरासत में मिले थे। धन संपत्ति की उसके पास कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसकी सनक और अजीबोगरीब हरकतों की वजह से कोई भी उसके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह पाता। उसके घर में भी केवल वही नौकर टिक पाते थे जिन्हें उसकी आदत पता थी, बाकी आते जाते रहते थे। एक दिन वो एक व्यापारी को अपने घर खाने पर बुलाता है। उस व्यापारी को उनकी संत मिजाज का पता नहीं था। संकी नौकरों को स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए कहा। व्यापारी के आने पर, अरे आओ आओ आओ, मेरे घर में तो तुम्हारा स्वागत है। अरे आपका बंगला तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर है। दोनों ही सोफे में बैठकर कई सारी बातें करते हैं। इतने में उसका नौकर आता है और कहता है, अरे मालिक, खाना तैयार है। अरे चलो भाई, पहले खाना खा लेते हैं, इसके बाद मैं तुम्हें अपना पूरा का पूरा बंगला ही दिखाऊंगा। की मेज स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थी। नौकर खाना परोसता है। अरे वाह, ये फ्राइड राइस तो बहुत ही स्वादिष्ट है संकुल। अरे आप क्यों नहीं खा रहे? अरे हाँ, क्यों नहीं। वो एक चम्मच में फ्राइड राइस लेकर अपने नाक के पास ले जाकर आँख बंद करके उसकी खुशबू सूंघकर से दूसरे खाली प्लेट में फेंक देता है। ऐसा कई बार करता है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो फ्राइड राइस खाने के बजाय सूंघ रहे हैं। अरे जनाब, मेरा पेट तो सूंघकर ही भर जाता है। वो जोर से डकार लेता है, पेट पर हाथ फेरता है। अरे ये तो अजीब आदमी है, भला खाने की खुशबू से किसका पेट भरता है? पूरा का पूरा फ्राइड राइस ही फेंक दिया। अरे पेट पूरा भर गया है, चलो थोड़ा घूम आते हैं। हाँ, वो व्यापारी को अपना बंगला दिखाकर वो बगीचे में ले जाता है। अरे हा, मौसम कितना सुहाना हो गया है। अभी अचानक संकी जोर से चिल्लाता है, अरे कहाँ मर गए सारे? आओ। नौकर भाग कर आते हैं। अरे इतनी देर क्यों लगा दिया आने में? मैं तो कब से तुम लोगों को बुला रहा हूँ। हाँ, अरे मालिक, मैं सफाई कर रहा था। मालिक, मैं किचन में था। अरे वो देखो उस तितली को, कब से फूलों का रस चूस रही है। लाओ उसे अभी पकड़ कर लाओ। दोनों नौकर एक दूसरे को देखते हैं। अब देख क्या रहे हो, पकड़ो उसे। अगर तुमने 10 मिनट में तितली नहीं पकड़ पाई तो तुम्हें पूरी रात मच्छरों के साथ यहीं पर रुकना होगा, समझे? दोनों नौकर तितली के पीछे भागते हैं, लेकिन उसे पकड़ना तो दूर, छू भी नहीं पाते। एक फूल से दूसरे फूल पर झट से उड़ जाती। और निकम्मो, 10 मिनट पूरे हो गए, दोनों तो पित्ते भर के तितली नहीं पकड़ पाए। हटो, मैं पकड़ता हूँ, छोड़ो। संकी तितली को पकड़ने उसके पास जाता है। वो तितली उड़कर दूसरे फूल पर पहुँच जाती है। वो वहाँ जाता है, वो फिर से उड़ जाती है। इसी चक्कर में संकी फूलों के करियों में धड़ाम से गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया? संकी जी, आप बहुत ही अजीब इंसान हैं। ऐसा कहकर व्यापारी वहाँ से चला जाता है। अरे हाय, बड़ा दर्द है। डॉक्टर आता है और उसे एक इंजेक्शन लगाता है। तो वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है, अरे हाय, एक तितली ने मेरा क्या हाल कर दिया। अरे हड्डियाँ अकड़ गई है, हाथ, पीठ, कंधे, कमर, सब पे गरम जल की सिकाई कर लीजिए। ये दवाइयाँ खा लीजिए। दवाई? एक नौकर संकी की पीठ की सिकाई करता है। अरे धीरे कर, जलाएगा क्या? वो धीरे धीरे करने लगता है। अरे इतना धीरे नहीं, थोड़ा तेज। बेचारा नौकर कभी धीरे कभी तेज करने लगा। अरे क्या कर रहे हो? तुमने मेरा दर्द और बढ़ा दिया। आई जाओ यहाँ से, किसी और को तो भेजो। दूसरा नौकर सिकाई करने लगता है। आई पूरा हाथ जला दिया। इसी चक्कर में उसका कई नौकर काम छोड़कर चले गए। होने पर वो नई नौकर रखने के लिए कई आदमी का इंटरव्यू लेता है। अरे ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? हाँ, अरे साहब, जल गया था, उसी का निशान है। अरे इसका मतलब तुम रसोई का काम नहीं कर सकते, तुम जा सकते हो। ले कपड़े पहने दूसरा आदमी आता है।
अरे तुम अपने दांतों को कैसे साफ करते हो? अरे साहब, दंत मंजन से। अरे तुमने अपने कपड़े कब से नहीं धोए? वो संकी उसे बाहर जाने का इशारा कर देता है। अरे देखा, पगार बढ़ाने के बावजूद कोई ढंग का आदमी नहीं मिल रहा। बाकियों को जाकर कहो कि कल आए, अब मैं थक चुका हूँ। अभी नौकर सोचता है, और इसी तरह से तो मालिक किसी को भी नहीं रख पाएंगे। मैं अकेले कब तक इन्हें झेलूंगा। बाहर जाकर वो सबको कल आने के लिए कहता है। अभी एक पतला दुबला सा आदमी उसके पास आता है। अरे भाई, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, तुम कुछ मदद कर दो। अरे जब मालिक तुमसे कुछ पूछे तो कोई भी जवाब मत देना। चाहे दिन को रात कहे या सूरज को चांद, चुपचाप हाँ में हाँ मिलाते रहना। जवाब देने वालों को वो काम पर नहीं रखते। अगले दिन, अरे तुम पहले कहाँ काम करते थे? अजी एक सेठ के वहाँ पर। और तुम ये चप्पल कब से इस्तेमाल कर रहे हो? आदमी चुप रहता है। अरे तुम दिन में कितनी बार नहाते हो? मुझे गूंगा आदमी नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। अरे साहब, मुझे काम की बहुत ही जरूरत है, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अरे शेरू को लेकर आओ। कर जाकर शेरू को लाता है। देखो, आजकल मेरी बंगले की चौकीदारी ये कर रहा है। अगर तुम दौड़ में इसे हरा दो तो वो काम तुम्हें मिल सकता है। आदमी हैरान होकर देखता रह जाता है। अरे क्या हुआ? अरे जी मैं तैयार हूँ, लेकिन तैयारी के लिए कुछ दिन दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 5 दिन देता हूँ। 5 दिन बाद शेरू और आदमी की दौड़ प्रतियोगिता होती है। और ये मरियाल सा आदमी चौकीदार तो क्या सब्जी तक नहीं काट सकता। तैयार हो? आदमी हाँ में हाँ मिलाता है, कर एक कपड़ा नीचे करता है। शेरू और आदमी दोनों दौड़ने लगते हैं। तेजी से दौड़ता है। आदमी कुछ पीछे रह जाता है। पेट पकड़कर नीचे की ओर झुककर पूरी तेज से भागने लगता है। दौड़ते हुए कुत्ते से आगे निकलकर कभी दाएं तो कभी बाएं होने लगा ताकि उससे आगे न निकल सके। कुत्ते को गुस्सा आ जाता है और आदमी के बिल्कुल पास पहुंचकर उसे सूंघने लगता है। जोर से भौंकते हुए उसकी तरफ उछलने लगा। आदमी अपनी जेब से एक बोटी निकालकर कुत्ते की ओर फेंक देता है। ये देखकर कुत्ते के मुंह से लाल टपकने लगी। यहाँ वहाँ देखकर पूंछ हिलाते हुए उसे खाने के लिए वही बैठ जाता है और आदमी तेज दौड़कर प्रतियोगिता जीत जाता है। अरे ये शेरू तो किसी काम का नहीं। मरियल से आदमी को हरा नहीं पाया तो चौकीदारी क्या खाक करेगा। उसे किसी जंगल में जाकर छोड़ाओ। संकी के पास जाकर जोर से भौंकने लगता है। अरे मालिक, मैंने दौड़ में शेरू को हरा दिया। अरे तुम धोखे से जीते हो। ये शेरू को हराया नहीं, बल्कि बोटी फेंककर उस बेचारे को लालच में फंसा दिया। वो शेरू को भी गलती है ना साहब, वो बोटी देखकर सब कुछ भूल गया। तो आप सोचिए, अगर कोई चोर इसे कभी खाने में बोटी या फिर कुछ दे दे, ये क्या चौकीदारी करेगा? अरे चलो चलो तुम जाओ यहाँ से, बड़े चालाक हो। मालिक को क्या बुद्धू समझा है? अरे मैं क्यों बुद्धू समझूंगा? तभी वो मन ही मन कहता है, बुद्धू को बुद्धू नहीं तो और क्या समझोगे। अरे तुम निकलो यहाँ से। मैं समझ गया कि वो उसे नौकरी नहीं देने वाला। अरे धोखा तो आपने भी किया है। और मैंने कौन सा धोखा किया है? आप इंसान और जानवर को एक समान कैसे समझ सकते हैं? दोनों अलग अलग तरह के प्राणी हैं। क्या शेरू वो कर पाया जो मैंने किया? अरे तुम्हें काम चाहिए ना, तो मेरे एक सवाल का जवाब ठीक ठीक दो। आसमान कितना बड़ा है? आदमी सोचने लगता है। अरे बताओ बताओ। अरे आसमान उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जितना बड़ा है। की को जवाब समझ नहीं आया। फिर वो अपनी नौकर की ओर देखता है। वो हंस रहा था। रविशन की मन ही मन सोचता है, लगता है इसे जवाब समझ में आ गया। और अगर मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया तो ये सब लोग मुझे मन ही मन मूर्ख समझेंगे। अरे तुम आदमी समझदार हो, लेकिन बोलते ज्यादा हो। ये जवाब देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। कल से मुंह बंद करके काम पर आ जाना, ठीक है? ये सुनकर आदमी खुश हो जाता है।